आज ये सोशल मीडिया की कार्यशाला है, इससे संबंधित विषय आप सबके सामने रखा गया। आज लगभग 99.9% कार्यकर्ता सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर है। नमो ऐप तो मुझे लगता है सबने डाउनलोड किया होगा, किया है कि नहीं किया है? जरा जो किए जरा हाथ में हुआ इससे ना। निश्चित तौर से आप सबने नमो ऐप डाउनलोड किया और आप सब, मैं जानता हूं खेल के आयोजन, सांसद खेल प्रतियोगिता बहुत जगह हुई है, लेकिन बस्ती की जो आपकी सांसद खेल प्रतियोगिता हुई थी उसके हिस्सा बनने का काम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें वर्तमान राजनीति का चाणक्य कहते हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2013 से लेकर के और अब तक विजय यात्रा में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मुझे भी और भी बहुत सारे लोगों को आने का मौका मिला। मतलब यहाँ एक विशेषता आपके सांसद जी में है कि किसी को भी कभी भी कहीं पर भी लाना है तो ला ही लेंगे, चाहे आप जितना व्यस्त रहो। तो यार मेरे लिए भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। और एक बात और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगला जो कार्यकाल आने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल है। 2024 का लोकसभा चुनाव बस्ती को, उत्तर प्रदेश को और देश को केवल 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि कम से कम 100 साल आगे ले जाएगा और 1000 साल की एक मजबूत नींव, जैसे भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण से पहले जो मजबूत नींव डालने का काम किया गया, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 साल के भव्य भारत की नींव पड़ी है। ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में खड़ा हुआ है। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव, और इस ऐतिहासिक चुनाव में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनना बहुत जरूरी है। अगर आपने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी को देकर के नहीं भेजा होता तो जो बड़े बड़े काम हुए हैं ये काम हो पाते क्या? जो 2019 की लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक हो गए थे, उस समय भी आपने श्री हरीश द्विवेदी जी को यहां से जिता करके भेज करके ये बता दिया कि सारे विरोधी एक तरफ रहो, सारे कौरव एक तरफ रहो, पांडवों की सेना कम भी होगी तब भी कमल खिला देंगे। और ये आपने दिखा दिया 2019 में। 2024 से अनुकूल माहौल मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। मेरा भी सार्वजनिक जीवन अगर विधानसभा से अगर मैं जोड़ूं तो 2012 से शुरू होता है, 2024 में खड़ा हूं। लेकिन हमने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव जीता, 2019 के सबसे बड़े देश के गठबंधन को परास्त करके कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की। 2022 में जब अहंकारपूर्ण ढंग से 400 लोग विधानसभा की सीटें जीतने का सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी दावा कर रहे थे, उनके दावे की आपने हवा निकाल दिया और उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बना। बस्ती की लोकसभा सीट सहित 80 की 80 लोकसभा सीटें 75 कमल के फूल पर और 5 हमारे साथी दल जो अपने अपने दल के चुनाव निशान पर लड़ेंगे, 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश की जीतने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे 370 से अधिक सांसद भाजपा के चाहिए और 400 से अधिक सांसद भाजपा गठबंधन के चाहिए, एनडीए के चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? दोनों हाथ में बताओ, है कि नहीं है? जो मैं कह रहा हूं, अगर इस बार की सरकार बनने के बाद देश 100 साल आगे जाएगा, आपको कोई शंका है क्या? ये मोदी जी की गारंटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को
अगर 5वें नंबर पर मोदी जी ला सकते हैं तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था को तीसरी बार की मोदी सरकार तीसरे नंबर पर ला करके खड़ी करेगी। गरीबी हटाओ का नारा इस देश ने, प्रदेश ने बहुत सुना, लेकिन गरीबी हटी नहीं थी। गरीबी हटी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हटी, और 1-2 करोड़ नहीं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीबों की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके विजन को प्रणाम करता हूं। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए। पूरे विश्व के जो देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो चकाचौंध हो जाते। कौन सा जादू नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? जब लक्ष्य सिद्धि का संकल्प हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य हो, गरीबों के जीवन में खुशहाली पहुंचाने का संकल्प हो, तो कोई भी बाधा ऐसे नेता के सामने टिक ही नहीं सकती। और उस हर बाधा को पार करके वह, जब आप कल्पना करो, मैं उसकी चर्चा तो नहीं करना चाहता, सब आप जानते हो, सोशल मीडिया वाले हो, जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा हो और ऐसे युद्ध के बीच में दोनों देश की सेनाओं को युद्ध रोक करके और भारत के नागरिक वहां से बाहर निकल रहे हैं, हाथ में तिरंगा है, जिब्गा पे भारत माता के जय का नारा है, और एक एक भारतीय जब तक सुरक्षित नहीं निकल आया, रूस और यूक्रेन का साहस नहीं हुआ कि युद्ध शुरू कर दे। ये 56 इंच के सीने वाले की ताकत है। कभी आपने कल्पना किया था क्या हमारे देश में जिसे फांसी की सजा सुना दिया जाए और उसके बाद वो फांसी से उतारा जा सकता है? क्या नहीं उतारा जा सकता? लेकिन 56 इंच के सीने वाले ने कतर में हमारे देश के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन फांसी के फंदे से भी अपने देश के 8 नौसैनिकों को वापस लाने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। अगर आपको याद हो, कांग्रेस की जब देश में सरकार होती थी, चाहे वह कांग्रेस के अपने बहुमत पर, चाहे सपा बसपा के समर्थन पर, दिल्ली से संसद में खड़े होकर के बताते थे, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ भी बैठे, सामने भी बैठे, श्री राजीव गांधी जी कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, जिसके पास भेजते हैं वहां 15 पैसा पहुंचता। और ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहा, कोई भाजपा की ओर से नहीं बोला गया शब्द है, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा संसद में खड़े होकर के बोला गया, जो आज भी रिकॉर्ड में है। और जब आप इस देश की बागडोर एक चाय बेचने वाले एक गरीब माँ बाप के बेटे के हाथ में सौंपते हैं, तो वह 34 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजना में देश के लोगों के खाते में भेजते हैं, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया 52 करोड़ बैंक खातों के माध्यम से पहुंचता है। अगर ये विपक्षी होते तो 34 लाख करोड़ का 15% अर्थात 5 लाख करोड़ लगभग या तो पहुंचता देश के लोगों के खाते में, और 29 लाख करोड़ रुपया खा जाते ये बेईमान, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे बसपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले। अगर ईमानदार भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ईमानदार भारत बनाना है, तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का भी संकल्प लेना है हम सबको। ये कांग्रेस वाले देश को दुनिया में बदनाम